नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों? सभी को राधे राधे, सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सोल्व करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए प्यारे विद्यार्थियों। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 1 के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या ये उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों बड़े ध्यान से देखिए, मुझे जो है इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्वयं के लिए करते हैं। और स्वयं के लिए जिस पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, वह कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक। कौन सा होता है प्यारे विद्यार्थियों? उत्तम पुरुषवाचक होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम पुरुष स्वयं के लिए, मध्यम पुरुष सामने वाले जिससे बात करें उसके लिए, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही हो। तो हमें ये विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर 1 होगा, विकल्प 1। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया कि पावन का संधि विच्छेद होगा। पावन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस वन होगा, प प्लस आवन होगा, पो प्लस अन होगा या पो प्लस अन होगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, पावन जो है अगर हम देखें तो इसमें आव जुड़ा हुआ है। पावन में क्या जुड़ा है? आव जुड़ा हुआ है। और आव का निर्माण कब होता है बताइए प्यारे विद्यार्थियों? जब ओ के बाद असमान स्वर आए। ओ के बाद क्या है? असमान स्वर आए। तो यहाँ पर देखिए औ कहाँ है? डबल मात्रा वाला, ये देखिए यहाँ पे है। और उसके बाद ए आ रहा है जो कि असमान स्वर है, तो इसका आ हो जाता है। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है कि खिड़की किस प्रकार का शब्द है। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है या वर्णशंकर है? बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, खिड़की जो है वह कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। तद्भव नहीं है, विदेशज नहीं है और वर्णशंकर नहीं है। कैसा शब्द है? देशज शब्द है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया कि हथियाना में कौन सी क्रिया है। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है या नाम धातु क्रिया है? तो देखो हथियाना जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या है? हाथ। क्या है? हाथ। और हाथ क्या है आपके? संज्ञा शब्द है। तो ऐसे क्रिया शब्द जो किससे बने? संज्ञा शब्दों से बने, सर्वनाम से बने, क्या कहलाते हैं? नाम धातु कहलाते हैं। तो यह क्या होगा? विकल्प 4 होगा, नाम धातु। तो हथियाना में कौन सी क्रिया है? नाम धातु क्रिया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। और प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि कर्कश का विलोम शब्द है। कर्कश का विलोम शब्द है कठोर, विवेकी, मधुर या विनम्र। कर्कश का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर होगा, विवेकी होगा, मधुर होगा या विनम्र होगा। तो देखिए कठोर होगा क्या? नहीं, कठोर का तो क्या होता है? कोमल। विवेकी का अविवेकी। मधुर का क्या होता है? कर्कश होता है। मधुर का क्या होता है? कर्कश या कर्कश का मधुर। विनम्र का क्या होता है? विनम्र का बता दीजिए क्या होगा? क्रोधी होगा ना। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अकल का दुश्मन मित्र होगा, महापंडित होगा, महामूर्ख होगा या शत्रु होगा? बताइए क्या होगा प्रश्न संख्या 6 में? बिल्कुल अकल का दुश्मन किसको कहेंगे हम? महामूर्ख को कहेंगे। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 6 का प्यारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर है। 7वें प्रश्न में देखिए कि फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, प्रसून, तनुजा और कुसुम। तो देखिए सुमन फूल का पर्यायवाची है, प्रसून भी फूल को कहते हैं, कुसुम भी फूल को कहते हैं, लेकिन तनुजा क्या है? नदी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह फूल का पर्यायवाची नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। और प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, आँख न दीदा काडे कसीदा। लोकोक्ति का अर्थ क्या? आंखों से दिखता नहीं है और कसीदा क्या काम कर रही है? सिलाई का काम कर रहे हैं। बहुत निपुण होना कहलाएगा, साधन न होने पर भी काम कर लेना कहलाएगा, सर्वथा योग कहलाएगा, या योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। अरे आंख में दिखता नहीं है लेकिन कसीदा कर रहे हो तो क्या है? बेवजह की शेखी बखार रहे हो ना, दिखा रहे हो लोगों को, है ना। तो योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, कर्ता कारक, संप्रदान, अपादान या अधिकरण।
तो देखिए यहाँ पर से कारक चिन्ह है और से कारक चिन्ह अपादान में आता है, और अपादान में किस लिए आता है? अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, यानी जब कोई वस्तु किसी से अलग हो, ठीक है, जैसे पेड़ वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं, और अलग होने के लिए यहाँ से का प्रयोग किया गया तो अपादान कारक आएगा। 10वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या रोशनी। तो कौमुदी किसका है? चांदनी का पर्यायवाची। विकल्प 1 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर, और 11वें प्रश्न में देखिए सच्छास्त्र का उचित संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? सच्छास्त्र, तो सबसे पहले तो बता दूं ये आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका है? आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब देखिए सच्छास्त्र में सच प्लस शास्त्र होता है क्या? नहीं है। सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र या सच प्लस शास्त्र, ये दोनों गलत है। यहाँ पर सत्य है लेकिन तय के नीचे हलंत आएगा, इसलिए ये गलत है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब भी तय के बाद श आ जाता है, श आ जाता है तो तय किस में बदल जाता है? च में बदल जाता है, और श किस में? छ में बदल जाता है। इससे क्या बन गया? आपकी ये सच्छास्त्र बन जाता है। विकल्प 2 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है, व्यंजन संधि का नियम। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ और तालु है, बताइए। ह, छ, ओ, ए। ऐ देखो ऐ बोलोगे तो कंठ और तालु दोनों आएगा, तो विकल्प 4 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 12 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर, और 13वें प्रश्न में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? निम्नलिखित में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या कर्मधारय। चक्रपाणी, हाथ में चक्र है जिसके, कौन है? भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु। तीसरा अर्थ बता रहा है तो कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। तीसरा अर्थ बता रहा है चक्रपाणी, हाथ में चक्र है, जिपाणी यानी हाथ, चक्र यानी चक्र, चक्र जिसके हाथ में वह कौन है? भगवान विष्णु, जिसने धारण किया है। 14वां प्रश्न देखिए, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मीठे का, ठास का, आस का या व्यास का। तो देखो मिठास में आस प्रत्यय है, बहुत आसान सा है। विकल्प 3 जो है ये प्रश्न संख्या 14 का क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा कि सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, श्रृंगार सही होगा, लेकिन इस श्रृंगार को इस तरह लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। श्रृंगार होगा क्योंकि बाकी तीनों तो गलत है ही। मुश्किल में शादा, मातृभूमि में, ठीक है, तरह, तो श्रृंगार जो है इस तरह लिखा जाता है और ये सही है, विकल्प 2। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। 16 प्रश्न देखिए, विदेशज शब्द है चश्मा, जूता, जीभ या वायु। तो जूता, जीभ और वायु विदेशी शब्द नहीं, देशी शब्द है। चश्मा जो है ये फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? आपके फारसी शब्द है, तो ये विदेशी शब्द हो गया। विकल्प 1 प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखो कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। चाहत, रंगत, मेहनत, आहार। चाहत होनी चाहिए, रंगत कैसी है, मेहनत करनी चाहिए, तीनों क्या है? स्त्रीलिंग से संबंधित शब्द है। लेकिन बात करें आहार लेना चाहिए कि आहार लेनी चाहिए, आहार लेना चाहिए क्या है? पुल्लिंग। विकल्प 4 जो है ये हमारा प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है। 18वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, वधु का बहुवचन रूप होगा। वधु शब्द का बहुवचन वधुएं होगा, वधु होगा, वधुएं होगा या वधुएं होगा। विकल्प 3 को देखिए, यहाँ पर वधुए में जब वधु से वधुए बनेगा तो एक तो ए में चंद्रबिंदु लगेगा और वधु में ध के जो ऊ की मात्रा वह छोटी होगी। तो विकल्प 3 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है। 19वां प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यह वाक्य कैसा है? यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। यद्यपि और तथापि आ गया, ठीक है। साधारण होगा क्या? कदापि नहीं होगा। संयुक्त वाक्य नहीं होगा, किंतु परंतु से नहीं जुड़ा। मिश्र वाक्य 100% होगा। कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा। यद्यपि, तथापि, जितने भी मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ, ये जो शब्द हैं ये किस पे आते हैं? जैसा, तैसा, ऐसा, वैसा, यद्यपि, तथापि, है ना, किसमें आते हैं? मिश्र वाक्य में आते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प 3 जो है सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20 में पूछा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
गंदा पानी उबाल कर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, ये गलत है भाई। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। यमुना नदी का पानी, यमुना का नहीं, यमुना फिर यहाँ यमुना का पानी, यमुना नदी भी तो आना चाहिए। यमुना नदी का पानी है ना, या यमुना नदी गंदी और प्रदूषित है, ये होगा। ठीक है, बच्चों लोग क्रिकेट खेलता है, ये अशुद्ध है। गंदा पानी उबालकर पिए, बिल्कुल सही लिखा गया है। तो विकल्प 1 जो ये प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर और प्रश्न संख्या 21 में पूछा है कि लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं, किसका होगा। तो देखो लेन देन, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा मैंने लेन, और इसके बाद यहाँ क्या करूँगा, कोमा लगाऊंगा नहीं, डेश लगाऊंगा। योजक चिन्ह, विकल्प 2 को देखिए, योजक चिन्ह आएगा, है ना। विरह मिलन में भी ऐसे ही आएगा, विरह डेश मिलन। ठीक है, बात करते जड़ चेतन की भी, इसमें भी ऐसा ही आएगा, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन। तो क्या आएगा, योजक चिन्ह आएगा। विकल्प 2 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 21 का। प्रश्न संख्या 22 देखिए, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप है, यानी वर्तिका स्वयं क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम। और वर्तिका किसको कहते हैं, बत्ती को कहते हैं। किसको कहते हैं, बत्ती को। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 22 का क्या होगा, सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले 23वें प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। कोयल, कुक्कुर, लाख या भीतर, है ना। तो कुक्कुर, कुक्कुर किसको कहते हैं, श्वान को, कुत्ते को कहते हैं कुत्ता, है ना। तो ये कुक्कुर क्या है, तत्सम है, और कुत्ता क्या है, तद्भव है। कोयल, लाख और भीतर ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। और कुक्कुर जो क्या है, ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है। और तद्भव, कुत्ता क्या है, इसका तद्भव रूप है। तो विकल्प 1 जो है वह सही उत्तर होगा, क्योंकि इनमें से ये तीनों, कोयल, लाख और भीतर क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। और केवल कुकुर जो है वह क्या है, आपके तत्सम शब्द है। तो विकल्प 2 सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 23 का। प्रश्न संख्या 24 देखिए, धड़ाक में प्रत्यय है अक, आक, अप या ओ, कौन सा प्रत्यय है बताइए। बिल्कुल विकल्प 2 जो है ये सही होगा, आक प्रत्यय है। 24वें प्रश्न में क्या होगा, आक प्रत्यय आएगा। विकल्प 2 जो है ये आपका सही प्रश्न है, सही उत्तर है। 25वां प्रश्न देखिए, संग्राम में उपसर्ग बताइए। सन, सम, स या सत, कौन सा होगा। तो देखिए सम प्लस ग्राम, सम प्लस ग्राम से मिलकर क्या बना है, संग्राम में जो है अनुस्वार बन जाएगा यहाँ पर संधि होने पर, तो क्या बन जाएगा, संग्राम बन जाएगा। तो विकल्प 2 जो है हमारे प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। 26वां प्रश्न देखिए, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है। तालव्य बताइए किसका है, ग, झ, न, म। झ बोलिए, झ क्या है आपका, झ तालव्य। म होठ का है, न ऊपर मूर्धा पे हो रहा है, ग है ना, झ जो है विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है। बढ़ते 27वें प्रश्न की, कल्याण का पर्यायवाची शब्द बताइए। मनोज, अतनु, केतव और भविक। क्या होगा, भविक। भविक किसका पर्यायवाची प्यारे विद्यार्थियों, कल्याण का पर्यायवाची है। मनोज कामदेव का है, अतनु भी कामदेव का है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28वां प्रश्न पूछा है, कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण है। ए, ऐ, री, ई, उ, ओ, औ। ओ और औ अगर हम बोले तो कंठ से निकल के होठ गोल होते हैं, ओ, औ। तो विकल्प 4 जो है 28वें प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29वें प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। एक एक करके सभी हार गए, हार गए सभी एक एक करके, सभी एक एक करके हार गए, सभी हार गए एक एक करके। तो क्या आएगा, सभी एक एक करके क्या आएगा, हार गए, सभी एक एक करके हार गए। विकल्प 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न आज का कि किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है। केला, छिन्न, घटिका या घिन। केला तद्भव है, छिन्न भी तद्भव है, घटिका जो है ये आपके तत्सम शब्द है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, तत्सम शब्द है। और घिन क्या है आपके, तद्भव है। क्या है, तद्भव। छिन्न भी क्या है आपके, तद्भव। और केला भी क्या है आपके, तद्भव है। घटिका आपके प्रश्न संख्या 30 का क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। डेली क्लास लीजिए, आपके लिए ये क्लास है BSTC PTT ग्रेड 4 पटवार LDC हाई कोर्ट ट्रीटमेंट्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों की ये क्लासें बहुत ही उपयोगी है।
तो कोई भी क्लास मिस ना करें, पूरी क्लास देखिए प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।